गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसी सीरीज में हम आज और क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिएगा कैसे हम स्मार्ट तरीके से, यदि हमें पूरे स्टेटमेंट भी पता नहीं होते हैं, केवल एक स्टेटमेंट के बेस में हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन कैसे है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। दूसरा है, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। और तीसरा कथन ये बोल रहा है, संयुक्त सभा के लिए, वही है संयुक्त बैठक के लिए, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति या कोरम होनी चाहिए। याद रखिएगा, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन के लिए कभी नहीं कहा गया है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि इन तीनों स्टेटमेंट में पहला कथन गलत है। समझ रहा हूं, पहला कथन गलत है। और अपने को क्या पूछा है, कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन देखिए सभी में है, इसमें भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहने का मतलब यह है, तीनों के तीनों ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अपने पास कौन सा बचा, ऑप्शन डी। केवल एक स्टेटमेंट से भी ये इसके आंसर बन रहे थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चूंकि यदि मैं दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। गलत है। कैसे, क्योंकि यदि स्पीकर नहीं है, लोकसभा का स्पीकर नहीं है, तो उसके जगह आ जाएगा डिप्टी स्पीकर। और यदि डिप्टी स्पीकर भी नहीं है संयुक्त बैठक में, हाँ पॉसिबल है, तो उसके जगह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगेन, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदन के कुल सदस्यों का 1/6 नहीं, 1/6 नहीं, 1/10 होता है। ये गलत हो जाएगा, 1/10। कहने का मतलब यह है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात आई समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पदों के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। ध्यान से देखना, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ठीक, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे। ध्यान से देखना, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बने रहेंगे। गलत बात। जैसे ही राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, यदि निधन हो जाता है या महाभियोग से हटा देते हैं, तुरंत कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है, पदेन सभापति होता है। इसलिए याद रखना, जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान को लेते हैं, वैसे ही उनका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। गलत, ये गलत है। अब देखिए, हम पहले स्टेटमेंट से आंसर में कैसे पहुंचते हैं। देखिए क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा कथन सही है या सही है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन देख ली और ये देख लिए, पहला ऑप्शन। तीनों में पहला ऑप्शन है, तो तीनों को क्या कर दो, गलत कर दो। आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन सी। एक स्टेटमेंट को भी जानते हो तो भी आपका ये जो कथन आधारित क्वेश्चन है बन जाते हैं। ठीक है, अगेन हम यदि इसको रेक्टिफाई करें दोनों ऑप्शन को, और इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, हाँ
क्योंकि अब उपराष्ट्रपति क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तीसरा क्या बोल रहे हैं, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। यस, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन रहेगा नेक्स्ट, मतलब इनके जगह कौन, भारत के कौन राष्ट्रपति बनेंगे, तो वो कहलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कहने का ये है कि कथन 2 और कथन 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 2 और कथन सही है। ओके, ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए, और भी हम सीजीपीएससी के प्रीलिम्स की क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और देखते रहिए कि कौन सा तरीका हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।